यहाँ पर मैं रीडिंग उनके लिए करने जा रही हूँ जो लोग भी अभी इस समय नो कॉन्टैक्ट में हैं या किसी से बात नहीं हो रही। लेस कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं। जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो रीडिंग सभी के लिए ओपन है, बट यहाँ पर आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। जो लोग ब्लॉक हैं और अपने पार्टनर के साथ जो इस समय बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ओके, सो आने वाले 7 दिनों के अंदर किस तरह की सिचुएशन जो है रहने वाली है या क्या होगा, वो इस रीडिंग में जानेंगे। और बहुत ही पॉजिटिव रहना है आपने। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। घमंडी है भाई जिस भी इंसान के साथ जो है आप अभी राब्ता कर रहे हैं, जिनके साथ भी आपका तालमेल जो अभी बैठा नहीं है। देखिए, ये पर्सन जो है घमंड के नशे में तो बहुत चूर रहता है, पहली बात तो बताऊँ। ये जो अंदर से है वो बाहर से नहीं, आप या तो देख नहीं पाए या दिखाता नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ लोग जो है अपने जो ट्रू कलर्स हैं वो हाइड करके रखते हैं, या ट्रू जो पर्सनालिटी होती है वो शो ऑफ नहीं करते हैं। एग्जैक्टली कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इनको हर छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है, खिंच जाते हैं ये लोग। और बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत अपना टाइम लेकर चलने वाले लोग होते हैं। अगले 7 दिनों के अंदर क्या होने वाला है, और अगर आप इस पर्सन से आपका कुछ रिलेशन जो है ब्रेक हो चुका है या नो कांटेक्ट है, बात नहीं, ये बहुत रूड पर्सन है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए। ठीक है, सो अभी सिचुएशन जो बनी हुई है वो रूडनेस की बनी हुई है। अभी जो बनी हुई है बहुत ज़्यादा एक माई वे और हाईवे की बनी है। ऑफ कोर्स क्योंकि इस पर्सन के पास मनी है, वेल्दी पर्सन है, बट दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब है। जो ऊपर का माला है वो ख़राब है इस पर्सन का। ठीक है, क्योंकि इंसान को एक तरक्की और उसका जो ओहदा, जो उसका रैंक जो होता है, जो उसकी पोस्ट होती है, वो कहीं न कहीं उसको थोड़ा-सा इगोइस्टिक बना देती है, बहुत ज़्यादा प्राउडी बना देती है। ठीक है? सो ये पर्सन इस तरह का है और अभी भी ये अपनी बातों पर भई कायम है। अगर आपका कोई भी इनसे लड़ाई झगड़ा, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक जो भी है, सो ये अपने आप को सही बता रही है कि भई मैं बिल्कुल सही हूँ, ये ही गलत है। मतलब आप ही कुछ ना कुछ उलझने क्रिएट करते हो। आप खुद अपनी लाइफ में एक अच्छी स्टेबल पोजीशन पर नहीं हो, सो दैट आप खुद अटके और लटके हुए हो अपनी लाइफ में और आप इनको भी डिस्टर्ब करते हो। कुछ इस तरह का माइंडसेट है राइट नाउ इस पर्सन का। ठीक है? सो यहाँ पर अगर आप वाक़ई में कुछ चीज़ों को लेकर आप डिस्टर्ब रहते हैं, यानी कि आपका जो माइंड है वो क्लियर नहीं है, तो इस पर्सन की राय भी आपके प्रति यही है कि आप जो हैं फ्लक्चुएशन में बहुत रहते हैं। आपका जो माइंडसेट है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। ओके? सो ये पर्सन यहाँ पर आपको बहुत ही लापरवाह किस्म का इंसान समझते हैं। ठीक है? उनको लग रहा है कि आपको कोई फ़िक्र नहीं है, आपको कोई परवाह नहीं है, आप भई अपनी मस्ती में, अपनी मौज में जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप गई भाड़ में, ठीक है? जो चीज़ें हैं वो आप अपने घोड़े पर सवार हैं, आप इस बात को समझने के लिए रेडी नहीं हैं कि आपके अंदर कोई कमियाँ हैं या गलतियाँ हैं। एंड ये पर्सन इस समय किस तरह का बिहेवियर आपके साथ यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह का आपके साथ जो है इनका बिहेव है यहाँ पर, बात करने का तरीका या कॉल टेक्स्ट ना उठाने का या ब्लॉक कर देने का, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली ये गरूर में चूर है ये इंसान। ठीक है, तो कुछ लोगों का माइंडसेट इस तरह का होता है। अभी इस पर्सन को बिल्कुल भी आपकी नहीं पड़ी है, क्लियर कट बता दूँ। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जस्टिस चाहते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ चुका है। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं और शायद आपको हर बात जो है, हर बात में क्लैरिटी चाहिए, नाप तोल कर चाहिए। मैंने इतना समय दिया, तुम भी मुझे इतना दो। अगर तुम ज़्यादा नहीं दे सकते, कम से कम मुझे उतना समय तो दो। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरे लिए ये क्यों नहीं कर सकते?
अगर कोई लिब्रा है यहाँ पर तुला राशि में, तो भाई इनके साथ रिलेशन रखना जो है, जो एक तालमेल बनाकर रखना, मतलब करना तो बहुत, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स इनका रिलेशन जो है, ये रिलेशन में इनके साथ हर कोई आना चाहता है, जो भी कोई भी हो, लेकिन ये बहुत फ़ास्ट होते हैं, ठीक है? इनकी एनर्जी बहुत तेज़ होती है। इनको हर चीज़ में एक तो रुकावट नहीं चाहिए, स्लो नहीं होते हैं। सेकंड, इनको कोई भी चीज़ है क्लैरिटी माँगते हैं, बैलेंस में रहते हैं। मैंने ये किया तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है? अब कुछ लोग होते हैं कि इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब अपनी बातों को नहीं शो ऑफ करते। अगर फीलिंग्स है भी तो ये पर्सन आपको कभी बताता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि मैं छोटा पड़ जाऊँगा। भई मैं आई एम द किंग, और मैं क्यों बताऊँ अपनी फीलिंग्स? तुम सर पर चढ़ जाओगी, सर पर चढ़कर नाचने लग जाओगी। तो वो चाहता है कि डांस मत करो, अगर तो कोई मेल पर्सन है। समझ रहे हो? ये इनकी मेंटालिटी है भई, मैं नहीं बोल रही हूँ, इनकी सोच है इस तरह की। तो कुछ लोगों की सोच इस तरह की होती है, स्पेशली जो मेल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जो मस्कुलाइन एनर्जीज़ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक मेल ईगो जो जिनको होती है, वो प्रॉब्लम होती है। तो वो भावनाएँ कैसी भी छिपी हों, मन में प्यार छुपा हो, कुछ भी हो, लेकिन बताएँगे नहीं, बोलेंगे नहीं। मर जाएँगे लेकिन बोलेंगे नहीं। क्यों? भई इसको सिर पे थोड़ी चढ़ाना है। अब कुछ लोग इनके साथ इसी तरह के ऐड होते हैं, मतलब साथ में होते हैं, कुछ सर्कल में होते हैं, जो इनको इस तरह की पट्टी बढ़ाते हैं। बीइंग अ बी अ मैन, ओके? तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को ये सूट नहीं करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो है इनको बताई जाती हैं, और ये थोड़ा-सा कहते हैं ना, दूसरों की बातों में आने वाला पर्सन है, कान का कच्चा है ये पर्सन, बहुत, बहुत दूसरों की। अच्छा, किसी का पार्टनर इस तरह का भी है यहाँ पर, जो जैसा किसी का देखा उसने वैसा ही कलर अडॉप्ट कर लिए। अब कुछ लोग जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं अपनी पर्सनैलिटी में और अपनी जगह पर, वो वैसा ही रहते हैं जो उनकी अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है। बट कुछ लोगों का होता है कि भई हाइली इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। कुछ लोग दूसरों से जो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, तो उन्हीं का जो थोड़े टाइम के लिए ना नशा चढ़ जाता है। तो सेम वही चीज़ें करते हैं जो कहीं पर देख कर आए होते हैं, ऑब्ज़र्व करके आए होते हैं। ये फैक्ट है। कभी भी अपनी लाइफ़ में ऑब्ज़र्व ज़रूर करना। अगर आपको इस तरह के लोग मिले तो समझ लेना कि ये लोग जो हैं, इनसे मैच्योरिटी की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है? ये टाइम कभी भी अपना पलटी मार सकते हैं। इमैच्योर एनर्जीज़ होती हैं, जो दूसरों को देखकर वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर दे, या दूसरों की बातों में आकर उस तरह से प्लान करना स्टार्ट कर दे, या लाइफ़ में वो चीज़ें करना शुरू कर दे जो दूसरों की लाइफ़ में हो रही है। तो समझ जाइए वो पर्सन आपके काबिल नहीं है। वो इमैच्योर पर्सनैलिटी, वो टाइम टू टाइम आपको हर्ट करता रहेगा, या करता रहेगा, या करती रहेगी, जो भी है। ठीक है? सो आप उससे एक समझदारी की उम्मीद नहीं लगा सकते। अगर लगाएँगे तो फिर यहाँ पर पछताएँगे। या तो सब कुछ अपने शोल्डर पर ले आओ कि भई जैसा भी है हमें इसको सँभालना है, हमें रखना है। आपने अडॉप्शन कर ली एक बच्चे की, सो दैट इसको आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको बनाना है। कहते हैं ना, बच्चों को सिखाना पड़ता है। सो इस तरह की ये चीज़ें हो सकती हैं। तो भई इससे उम्मीद तो इस तरह की नहीं लगा सकते आप, लापरवाह किस्म का इंसान है, और अगर आप इनसे बात करोगे, उम्मीद लगाओगे, या किसी तरह से कोई आर्गुमेंट करोगे, तो ये लटका हुआ आपको शो ऑफ करेंगे और भाग जाएँगे। ये इंसान वहाँ से भाग जाएँगे। ये पर्सन कभी भी रिश्तों में, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं देते हैं, अपने मुँह पर ज़िप लॉक लगा कर रख देते हैं, क्योंकि मुझे पड़ना ही नहीं है बीच में इस झमेले में। अगर घर में भी 2 महिलाएँ लड़ रही होंगी, या किसी तरह की कोई आर्गुमेंट होगी, तो ये पर्सन भाग जाएगा। ये ना उसकी बात करेगा, ना माँ की करेगा, ना अपनी वाइफ़ की करेगा। ये भाग जाएगा बीच में से। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान है, और सब तरफ इसको रखना है। ये किसी की तरफ, मतलब ये जो सच है उसको सच नहीं बोलेंगे, जो झूठ है उसको झूठ नहीं बोलेंगे। तो मेरे मुँह पे मेरा, तेरे मुँह पे तेरा। समझ रहे हैं? तो इस किस्म के इंसान होते हैं। अगर ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, स्पेशली कोई वर्गो है तो। कन्या राशि के जो होते हैं वो बुध ग्रह से रिलेट करते हैं, और बुध ग्रह जो होता है, मरकरी जो होता है, वो बहुत ही समझदार, बहुत ही एक कैलकुलेशन वाला पर्सन होता है। ऑफ कोर्स काम करने में, पैसा कमाने में दिमाग बहुत दौड़ता है, लेकिन हरकतें बच्चों वाली होती हैं। अगर उनका
वो बहुत अच्छा है, तो उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। सो बैंकिंग रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड बहुत अच्छा काम करते हैं। बट अगर डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है उनके अंदर, बच्चों वाली हरकतें हैं, तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते। तो उनसे आप किसी भी तरह की एक समझदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की उम्मीद लगाते हैं, तो वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। केयरलेस, ठीक है। अगर किसी एयर साइन के साथ इनका कनेक्शन बन गया, तो भाई कहाँ धरती और कहाँ हवा, ठीक है। तो कहाँ उड़ने वाला इंसान जिसके विंग लगे हुए हैं, और कहाँ वो कछुए की चाल चलने वाला। अब कछुआ और कोई बर्ड, अब इसका तालमेल बना दोगे तो नहीं चलेगा। या तो उसको उसकी स्टेज पर आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। अब वो ऐसा कर नहीं सकते। अब कछुआ उड़ नहीं सकता, कछुए के तो पर नहीं है भाई, वो विंग्स नहीं है भाई। तो धरती पर कौन आए? सवाल तो ये है, प्रॉब्लम तो ये है। अब धरती पर आए तो आए, बर्ड कैसे आए, चिड़िया कैसे आए? हवा में उड़ना है उसको, उसका बेसिक नेचर है, एयर है। वो बहुत हर चीज़ में तेज़ी चाहिए, नाप तोल कर चाहिए। बैलेंस बनाते हैं ना, विंग्स भी बैलेंस बनाते हैं। बर्ड है, हवा में उड़ेगी तो वो भी बैलेंस बना कर चलेगी अपना। अब जो धरती पर रहते हैं, अब आपने वो देखा होगा, टर्टल्स देखे होंगे आपने, कछुए। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे चाल चलते हैं, बहुत स्लो स्लो स्टेप लेते हैं लाइफ में, किसी के साथ भी या अपना मूव करते हैं बहुत, मतलब स्लो स्लो। जहाँ पे रास्ता अच्छा मिला है, कोई भी नहीं आसपास, तो बड़ा अच्छे से इंजॉय से घूमेंगे फिरेंगे, और आपको ऐसा लगेगा बहुत तेज़ है ये, लेकिन होता क्या है, ज़रा सा खतरा हुआ, भागते हैं, ये कोई आ गया तो फ़ौरन अपना जो ये नेक है वो अंदर कर लेंगे। इसी तरह की ऐसे लोगों के अंदर एक एक नेचर है इनका भी, अर्थ साइन वालों का। जहाँ पर खतरा मंडरा है, जहाँ पर कोई आर्गुमेंट हुआ है, जहाँ पर उनको स्टैंड लेने की बारी आई, या तो ये अपने आप को छिपा जाएँगे या वहाँ से भाग जाएँगे। तो इस तरह के पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, आप बैठे हुए हैं भई, मुझे पहले इंसाफ दो, मुझे मेरा हक दो, मुझे जो तुमने किया है हर एक चीज़ की क्लैरिटी दो। किनसे माँग रहे हो भई? कंपैरिज़न मैंने आपको बता दिया। ओके? तो कुछ जो मैंने फैक्ट और ट्रेड्स जो मैंने आपको बताए, ये नोटिस कीजिएगा। और चलिए, आने वाले 7 दिनों में आपके लिए क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आने वाले 7 डेज़ में आपके लिए क्या आ रहा है? ओके। किसी का सेपरेशन हो सकता है, कोर्स कोई जा सकता है, अनफॉर्चुनेटली, बट कार्ड आया है, आई हैव टू टेल यू कि क्या है। कोई मूव कर सकते हैं, एक दूसरे से निकल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये कार्ड जो है, आज मुझे पॉजिटिविटी की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है जिस सिचुएशन से आप लोग बाहर निकल सकें, जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, उससे भी आप बाहर आ सकते हैं। हो सकता है दोनों एक साथ निकलें, बट कहीं ना कहीं अभी उतना तालमेल नहीं बनाएंगे, लेकिन शुरुआत डेफिनेटली होगी। हम क्लैरिफाई करेंगे इस कार्ड को देन। ऑफ कोर्स आज पॉजिटिविटी नज़र आ रही है इस कार्ड में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये ऑलवेज नेगेटिविटी को शो करता है ये कार्ड जो है, एक एक एंजाइटी और एक ऐसा एक ऐसी फीलिंग जो बहुत ज़्यादा एक सेपरेशन और अलोन पर्सन की होती है, जो एक सेपरेट हो जाना है, उसको मैं आपको बताती हूँ। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मनी, स्ट्रगल को बताता है। बट यहाँ पर मुझे इंडिकेशंस मिल रहे थे कि शायद उस सिचुएशन को छोड़कर आप दोनों आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस डेफिनेटली रहेगा, अपना अपना मेंटेन करेंगे, बट कहीं ना कहीं कोई आपको यहाँ पर अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन बोलूँगी, ये 7 दिनों के अंदर आप किसी कॉल टैक्स का वेट कर सकते हैं, ठीक है? और हो सकता है ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहा हो कि आप आगे से अप्रोच करें। कुछ लोगों के लिए भई, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है, तो पेज की एनर्जी बच्चे की एनर्जी होती है जो शिफ्ट होती रहती है।
ओके। सो आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर कोई कॉल टेक्स्ट डेफिनेटली मिलेगा और न्यू बिगनिंग ऑफ कोर्स आपकी स्टार्ट होगी। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी अगर आप चाहते हैं, जिनके साथ भी नो कॉन्टैक्ट है, लेस है, ब्लॉक है। सो नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आप बहुत अच्छी एनर्जी को जो है आप क्लेम कर सकते हैं और ग्रैब कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।